जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके मन में हमेशा ही इस बात का डर सताया रहता है कि वो अपने प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने के समय को कैसे हेल्दी बनाए रखे, क्योंकि कंसीव करने के बाद डिलीवरी तक का जो समय होता है वो काफ़ी चुनौती भरा होता है। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि हम अपने प्रेगनेंसी के पूरे 9 मंथ को कैसे हेल्दी बनाएं ताकि आने वाला बच्चा भी हेल्दी हो और माँ भी हेल्दी रहे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे इस चैनल पे आपको प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग से रिलेटेड ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है मोनिका और आप देखना शुरू कर चुके हैं मम्मी एंड बेबी विथ मोनिका। तो कंसीव करने के बाद 9 महीने की प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं होता है। प्रेग्नेंट होने के बाद दिमाग में बस यही आता है कि अब मुझे क्या खाना चाहिए, कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप पहली बार माँ बन रही हैं तो आपके लिए यह जानना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ हम आपको गर्भावस्था को हेल्दी बनाए रखने और 9 महीने के दौरान शिशु के स्वास्थ्य विकास के लिए ज़रूरी टिप्स बता रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है अच्छा खाना, संतुलित आहार। तो प्रेगनेंसी के दौरान ही नहीं बल्कि कंसीव करने से पहले और डिलीवरी के बाद महिलाओं को अपनी डाइट का ध्यान रखना होता है। प्रेगनेंसी में पौष्टिक आहार लेने से शिशु के मस्तिष्क का सही विकास होने में मदद मिलती है और जन्म के समय शिशु का वजन भी ठीक रहता है। संतुलित आहार से शिशु में जन्म विकार, प्रेगनेंसी में एनीमिया, मॉर्निंग सिकनेस आदि से भी बचाव होता है। लेकिन एक बात का विशेष ख्याल रखें कि जंक फूड खाने से बचें। अब सवाल आता है कि खाएं क्या। तो वैसे तो खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ को लेके लोगों में काफ़ी ज़्यादा मिथ है, वो है अंडे को लेके। कई सारे लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी में अंडे नहीं खाना चाहिए। तो मैं बता दूं, ये वैसे लोग कहते हैं जिनके पास आधी जानकारी होती है। कहते हैं ना, अज्जल गगरी छलकत जाए, इसी तरह। क्योंकि प्रेगनेंसी में अंडे से पौष्टिक कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के 9 महीनों में शिशु के पोषण और विकास के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा होता है हमारा शरीर। इस समय शरीर को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन की जरूरत होती है, जिसे अंडे से पूरा किया जा सकता है। इससे माँ और बच्चे दोनों की प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। अब बात है कि क्यों नहीं खाना चाहिए अंडे। तो होता ये है कि आधे उबले हुए अंडे, दैट मीन्स कि हाफ बॉयल एग या अधपके अंडे को खाने से सैल्मोनेला नाम का एक खतरा होता है। यह एक प्रकार का बैक्टीरियल संक्रमण है जो आंतों को प्रभावित करता है। इसमें उल्टी, दस्त, ऐंठन, बुखार, सिर दर्द और मल में खून आना होता है। इसलिए जानकारी के अभाव की वजह से बड़े बुजुर्ग या फिर वैसे लोग अंडे को लेके एक मिथ फैला हुआ है। तो अंडा खाना चाहिए, लेकिन टोटली बॉयल एग खाना चाहिए, हाफ बॉयल एग नहीं खाना चाहिए। अगर अभी भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि पूरे उबले हुए अंडे और आधे उबले हुए अंडे कैसे होते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में फुल डेमो के साथ आपको दिखाऊंगी। तो अब यहाँ पे हो गया खाने की बात। अब आते हैं हम अपनी कि कैसे एक्सरसाइज करें। तो एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। स्वस्थ और फिट रहने के लिए एक्सरसाइज से बेहतर कोई तरीका नहीं है। प्रेगनेंसी में बढ़ने वाले वजन को भी एक्सरसाइज से कंट्रोल किया जा सकता है। एक्सपर्ट की माने तो नियमित व्यायाम से माँ और शिशु दोनों स्वस्थ और सुरक्षित रहते हैं, लेकिन गर्भावस्था में सही एक्सरसाइज चुनना बहुत ज़रूरी है। सप्ताह में कम से कम 150 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें। रोज कुछ मिनट पैदल चले। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से भी फायदा होगा, लेकिन भारी वजन उठाने वाली और कठिन व्यायाम से करने से बचें। और साथ ही साथ अच्छी आदतें अपनाएं। स्वस्थ जीवन शैली का सीधा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। गर्भवती महिला को तंबाकू, सिगरेट, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में शराब पीने से माँ की रक्तवाहिकाओं से अल्कोहल शिशु की रक्तवाहिकाओं में पहुँच जाता है। इससे फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है। ऐसा प्रेगनेंसी के 9 महीने में लगातार शराब पीने से होता है। सिगरेट शिशु तक पहुंचने वाले ऑक्सीजन और रक्त प्रवाह को प्रभावित कर सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप गर्भावस्था के दौरान इन सब चीज़ों से दूर रहें। और सबसे खास, लेकिन सबसे ज़रूरी, सबसे लास्ट में आया है, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है स्ट्रेस। स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन है तनाव, यानी स्ट्रेस। स्ट्रेस का असर गर्भवती महिला और उसके बच्चे दोनों पर पड़ता है। मानसिक और शारीरिक तनाव से दूर रहकर प्रेगनेंसी में प्रसव के दौरान कई संभावित जटिलताओं से बचा जा सकता है। स्ट्रेस के कारण कंसीव करने में भी दिक्कत आ सकती है। यहाँ तक कि प्रीमेच्योर लेबर भी हो सकता है।
यही वजह है कि प्रेग्नेंट महिलाओं को खुश रहने की सलाह दी जाती है। तो फ्रेंड, कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ बातें जो आज छूट गई है वो भी आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।